हेलो एवरीवन। संदेश खाली महिलाओं पर अत्याचार के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई गई। देखा जाए, जहां एक तरफ महिलाओं के विकास को लेकर काम किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के विरुद्ध कई तरीके के अत्याचार और आपराधिक मामले भी यहां पर बढ़े। ऐसे स्थिति में किसी सरकार के द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति का पक्ष लेना जो कि महिलाओं के विरुद्ध कई सारे उस पर गंभीर आरोप हैं, एक यहां पर आपको क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है। आज हम यहाँ पर इसी मुद्दे को समझेंगे। संदेश खाली केस क्या है, यह मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई क्यों हो रही है, एक सरकार के द्वारा किसी एक व्यक्ति विशेष का यहाँ पे पक्ष क्यों लिया जा रहा है और इस मामले की गंभीरता की स्थिति क्या है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे चर्चा का विषय क्या है उसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पे कल मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे आया और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे देखिए कहा है कि हाई कोर्ट के जो एक आदेश यहाँ पर आया था, हाई कोर्ट का आदेश जो है एक व्यक्ति से जिस पर आपराधिक केस यहाँ पे दर्ज थे उसके विरुद्ध यहाँ पर आया और उस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर सरकार पहुंच जाती है, जहां पर हाई कोर्ट के आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाई कोर्ट के आदेश से आरोपी परेशान हो सकता है, राज्य सरकार क्यों परेशान हो रही है। ये अपने आप में कि आप क्यों परेशान हो रही हैं। जिस व्यक्ति पर यहाँ पे आपराधिक केस है, जिस व्यक्ति के खिलाफ यहाँ पे जांच चल रही है, वो यहाँ पर परेशान होना चाहिए। एक कहते हैं स्टेट क्यों परेशान हो रही है, एक गवर्नमेंट यहाँ पे क्यों परेशान हो रही है, ये एक यहाँ पे गंभीरता का मुद्दा है। देखा जाए, एक आदमी के लिए सुप्रीम कोर्ट यहां पर आप कैसे आ सकते हैं, क्वेश्चन एक पूछा गया पश्चिम बंगाल सरकार से कि एक व्यक्ति के लिए आप कैसे आ सकते हैं। संदेश खाली मामले में यहां पर इस ममता बनर्जी की जो सरकार है पश्चिम बंगाल में, उनसे यह सवाल यहां पे सुप्रीम कोर्ट करता है। मुद्दा यहां पे देखिए क्या है। सुप्रीम कोर्ट में देखा जाए इस मामले की जो सुनवाई चल रही है, जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच के द्वारा यहां पर सुनवाई की जा रही है और अदालत ने उच्च न्यायालय की तरफ से दिए गए CBI जांच के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही 3 महीने का यहां पर CBI को समय दिया गया है कि वो इस मामले के यहां पर सुनवाई करे और सरकार को यह भी कहा गया है कि वो इस मामले में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। मामले की अगली सुनवाई यहां पर जुलाई में होनी है, तब तक यहां पर CBI के द्वारा इस मामले की जांच की जाएगी। अब आइए यहां पर इस मुद्दे की गंभीरता को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ये चर्चा का विषय क्यों नहीं, ये चर्चा का विषय लगातार देखा कई महीनों से रहा है। न्यूज़पेपर्स में आपको आर्टिकल्स यहां पर देखने को मिले, संदेश खाली वुमेन कुड नॉट स्पीक आउट अगेंस्ट ईयर्स ऑफ सिस्टमेटिक रेप। तो यहां पर देखा जाए ये मुद्दा यहां पर काफी सारा रहा है, काफी लंबे समय से यहां पर चलता रहा है और उसको लेकर के जब संदेश खाली महिलाओं के द्वारा यहां पर एक कह सकते हैं कि गंभीर रूप से यहां पर आंदोलन प्रारंभ किया गया, तब जाके यहां पर मामले की गंभीरता को भारत और देश के स्तर पर यहां पर देखने को मिला। पूरा जो मामला क्या है तो उसको आइए समझते हैं, इस क्षेत्र को समझते हैं, भौगोलिक स्थिति को समझते हैं और साथ ही साथ इस यहां पर व्यक्ति विशेष और महिलाओं से संदर्भित इस मुद्दे के गंभीरता को देखते हैं। पश्चिम बंगाल में देखा जाए राज्य जो है नॉर्थ 24 परगना जिला में संदेश खाली गांव एक स्थित है और ये संदेश खाली जो गांव है वो आपको बांग्लादेश की सीमा के यहां पर आपको समीप है। संदेश खाली गांव जो है सुदूर सुंदरवन का यहां पर एक हिस्सा माना जाता है। यहां मोस्टली जो देखी जाए आपको एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था संचालित होती है और मछली पकड़ने, खेती इत्यादि पर यहां पर ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था निर्भर दिखाई देती है। इस क्षेत्र में देखें तो 3 दशकों से बढ़ती आबादी और घटते संसाधनों के साथ संसाधनों पर जबरन यहां पर कब्जा देखने को यहां पर मिल रहा है। जो भी संसाधन वर्तमान समय देखिए बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था है और उसमें भी जो भी चीजें विद्यमान है उसमें किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा लगातार लोगों की जो संपत्ति है, जमीन है या फिर आपको जो भी संसाधन है उस पर यहां पे कब्जा किया जा रहा है। संदेश खाली गांव की जो महिलाएं हैं, स्थानीय TMC नेता शाहजहां शेख पर ग्रामीणों की जबरन जमीन हड़पने और महिलाओं के साथ अत्याचार और बलात्कार करने जैसे यहां पे गंभीर आरोप यहां पर लगाए गए हैं और इसी को यहां पे संदेश खाली केस के नाम से देखने को मिला है, चर्चा का विषय बना है। ये आप क्षेत्र देख सकते हैं जिसको अभी हमने बात की कि पश्चिम बंगाल के एरिया में आपको देखा जाए सुंदरवन का एक एरिया आपको लगता है, ये एरिया है जो संदेश खाली नॉर्थ 24 परगना का संदेश खाली एरिया आपको पड़ता है। यहाँ पर देखें ये बंगाल है और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको सुंदरवन का जो एरिया आपको दिखाई देता है, इस एरिया में आपको ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा आपको नॉर्थ 24 परगना जिला और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एरिया है पश्चिम बंगाल। तो भौगोलिक स्थिति भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मुद्दा यहाँ पे देखिए चर्चा का विषय कैसे बना और यहाँ पर केसेस कैसे दर्ज होने लगे, टीम में CBI ED जैसे मुद्दे यहाँ पर देश भर में ये चर्चा का विषय कैसे बना। तो 5 जनवरी का मुद्दा है 2024 को, जब यहाँ पे प्रवर्तन निदेशालय यानी ED की टीम ने संदेश खाली गांव में छापेमारी करने यहाँ पर पहुंची थी। तो वहां पे एक राशन घोटाला मामले में शाहजहां शेख के आवास पर यहाँ पर ये छापा मारा जाना था। ED की टीम वहां पर पहुंचती है, शाहजहां की जो सदस्य रहते हैं और ये व्यक्ति रहता है यहाँ पर टीम पर हमला कर देता है और वापस जाने के लिए यहाँ पर
मजबूर होना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईडी की टीम पर बड़े स्तर पर ये हमले यहाँ पर किए गए हैं। ये संदेश खाली महिलाएं हैं और ये व्यक्ति जिसको शाहजहां शेख, जिसके द्वारा इस तरह के अपराध यहाँ पर इस क्षेत्र में किए जाते हैं, अपना एक दबदबा इसने बना रखा है। उसके बाद देखिए तो मामला इसके आगे अगली जो डेट यहाँ पर आता है 8 फरवरी के दिन। 8 फरवरी 2024 को संदेश खाली की स्थानीय महिलाओं ने यहाँ पर शाहजहां शेख और उनके समर्थकों के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। 9 फरवरी 2024 को प्रदर्शनकारी जो महिलाएं थीं उन पर शाहजहां शेख के हजारा क्षेत्र में बने 3 पोल्ट्री फार्म में यहाँ पर देखा जाए तो उन्होंने आग लगा दी। महिलाओं के अनुसार ये जो फॉर्म थे ग्रामीणों से जबरन यहाँ पर कब्जाई गई जमीन पर यहाँ पर किए गए थे। एक तरीके से देखा जाए तो इस व्यक्ति के द्वारा आपराधिक बलात्कार इत्यादि की घटनाओं के साथ साथ इनके यहाँ पे संसाधनों पर भी कब्जा किया गया, जमीन कब्जाई गई, पोल्ट्री फार्म और अन्य तरीके के जो संसाधन थे उस पर भी यहाँ पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। और इसी का विरोध करते हुए महिलाओं के द्वारा एक हिंसक विद्रोह का यहाँ पर सहारा लिया गया। इसके बाद टीएमसी पार्टी के सदस्य गांव में घर घर जाके सर्वे करने के दौरान घर में कोई सुंदर महिला होने पर उसे वे लोग पार्टी में ऑफिस ले जाते और उसे काफी दिनों तक पार्टी ऑफिस में रखने का यहाँ पर आरोप लगाया करते थे। महिलाओं का आरोप यह भी है कि शाहजहां शेख कई वर्षों से उनके ऊपर इस तरह का अत्याचार करता रहा और साथ ही टीएमसी के अन्य नेता उत्तम सरदार, शिव प्रसाद हजारा भी इन सभी प्रकार में इस तरह के अपराधों में शामिल होते रहे। यानी कि एक तरीके के बहुत ही जघन्य अपराध आपको देखने को मिलते हैं और इसको सरकार के स्तर पर कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल सरकार, स्थानीय जो यहाँ पे प्रशासन था, उन्होंने इस अपराध को यहाँ पर पूरी तरीके से अनदेखा किया है। महिलाओं ने स्थानीय पुलिस और शाहजहां शेख की मिली भगत के कारण स्थानीय लोगों के पर जो अत्याचार हुए उसके खिलाफ यहाँ पर आरोप जो अत्याचार किए गए हैं वहाँ पर उन्होंने एक एक करके इनके बारे में आपको जानकारी दी कि यहाँ पर देखिए दोनों ही जहाँ पर स्थानीय जो नेता हैं स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर के स्थानीय जनता पर किस तरीके के गंभीर यहाँ पर अत्याचार करते हैं। इसमें यहाँ पर देखिए उनकी भूमि पर कब्जा करना, विरोध किया तो मारपीट करने लगते हैं, परिवार की यहाँ पे सुरक्षा की धमकी मिलती है, यानी लोगों को जान से मारने की भी यहाँ पर आपको धमकी मिलती है और घर की महिलाओं को यहाँ पे जबरन उठा कर ले जाते हैं। तो मीटिंग के नाम पर देखा है तो महिलाओं को रात 12 बजे पार्टी ऑफिस बुलाकर बिठाए रखा जाता है और यहाँ नहीं जाने, विरोध करने पर उनके पति का स्थानांतरण कहीं दूर करने या देख लेने की धमकी इत्यादि भी दी जाती है। तो किस तरीके से यहाँ पर इस क्षेत्र में यहाँ पर आपको देखा जाए तो इस व्यक्ति के द्वारा अपराध किए गए हैं वो अपने आप में यहाँ पे सोचनीय हो जाते हैं। मुद्दा यहाँ पर इसलिए भी गंभीर हो जाता है कि एक राज्य सरकार के स्तर पर इस तरीके के मुद्दे हैं या प्रशासन के स्तर पर इस तरह के मुद्दों को कितने बड़े स्तर पर आपको अनदेखा किया गया। ये किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं हो बल्कि एक पूरे क्षेत्र में इस तरह की घटना देखने को मिली जो कि यहाँ पर इसे बहुत ही गंभीर बना देता है। सवाल उठता है राज्य सरकार पर कि ऐसी सरकारें यहाँ पर आप किस तरीके से अपनी ही स्थानीय जनता को परेशान होते हुए देखकर भी आप किसी तरीके के कठोर कदम क्यों नहीं उठाते हैं। 10 फरवरी 2024 को पश्चिम बंगाल की राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि यह घटना सभ्य समाज में होने वाले सबसे बुरी घटनाओं को यहाँ पर दर्शाती है। सरकार को त्वरित और प्रभावी रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। इसके बाद सरकार ने देखा जाए तो सीआईडी की डीआईजी सोमा दास मित्र के नेतृत्व में एक 10 सदस्यीय यहाँ पे जांच टीम का गठन किया। राज्यपाल ने घटनास्थल का दौरा किया और महिलाओं से यहाँ पर मुलाकात की। मामले के बाद यहाँ पर देखा है तो 2 व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया और उनकी गिरफ्तारी भी हुई जिसमें विकास सिंह और उत्तम सरकार यहाँ पर शामिल थे, लेकिन मेन व्यक्ति अभी भी इससे छूटा हुआ था। इसके बाद 13 फरवरी 2024 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अपूर्व सिन्हा ने घटना पर स्वतः संज्ञान यहाँ पे लिया। एक बार फिर से देखें, न्यायालय यहाँ पे देखा जाए ऐसे मुद्दों को स्वतः संज्ञान ले सकती है, जरूरी नहीं आप केस यहाँ पे दायर करेंगे तभी यहाँ पे इस मामले की सुनवाई होगी। राज्य सरकार ने 1 सप्ताह के भीतर यहाँ पे रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया। इसके बाद 14 फरवरी को देखा जाए तो बंगाल पुलिस ने संदेश खाली मामले में कहा कि अभी तक किसी भी महिला के द्वारा अपने साथ हुए दुष्कर्म को लेकर कोई आरोप यहाँ पे नहीं मिला है। राज्य पुलिस ने सभी आरोपों शिकायतों की विधिवत जांच करने और कानूनी कार्रवाई शुरू करने की यहाँ पर बात कही। तो मामला एक बार फिर से दबाने की कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको कोशिश की गई स्थानीय पुलिस के द्वारा। इसके बाद उच्चतम न्यायालय की यहाँ पर भूमिका आती है और 15 फरवरी 2024 को देखा जाए तो संदेश खाली का जो मामला था वो यहाँ पर एडवोकेट आलोक श्रीवास्तव ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका इसके संदर्भ में दायर की। मांग क्या थी कि मामले की जांच जो है मुकदमा राज्य सरकार के बाहर यहाँ पे ट्रांसफर किया जाए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई या एसआईटी को यहाँ पर गठित किया जाए और जो इस मामले की यहाँ पर जांच करे। मणिपुर की तरह 3 जजों की कमेटी बनाने की भी यहाँ पर गुजारिश की गई। साथ ही पीड़ित महिलाओं को यहाँ पर मुआवजा दिए जाने को लेकर भी इस याचिका में बातें रखी गई हैं। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले दोषी पुलिसकर्मियों पर कानूनी कार्रवाई की भी बात यहाँ पर की गई।
वर्तमान समय देखा जाए भारत में महिलाओं से जुड़े अपराधों पर एक नजर डाली जाए तो गंभीर अपराध आपको देखने को मिलते हैं। और वर्ष 2022 तक के अगर हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो अपराध जो है कुल 4,45,256 मामले यहां पर आपको इसमें दर्ज किए गए। वर्ष 2021 में 4,28,278 और वर्ष 2020 में 3,71,503 मामले आपको दर्ज किए गए हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध जो है इसमें 17,539 यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज किए गए हैं। 53,874 मामले जो है पॉस्को एक्ट के अंतर्गत यौन उत्पीड़न के मामले हैं। 31,670 महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले हैं। और ये सारी जो रिपोर्ट है एनसीआरबी की रिपोर्ट में आप देख सकते हैं, ये वह मामले हैं जो कि दर्ज किए गए हैं। ऐसे कई मामले हैं जो कि दर्ज नहीं किए जाते हैं और इसलिए ये आंकड़े जो है उससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं। ये दिखाता है कि महिलाओं के विरुद्ध भारत में जो गंभीर अपराध हो रहे हैं वो किस स्तर पे हैं, कितना ज्यादा हो रहे हैं। और सरकारें यदि यहाँ पर इस तरह के मामलों को और बढ़ावा देती हैं, दबाने का प्रयास करती हैं, तो ये महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों को कहीं ना कहीं और भी ज्यादा बढ़ावा देने का ही काम है। इसलिए सरकारों को, स्थानीय प्रशासन को और साथ ही साथ न्यायालय को इस स्तर पर यहाँ पर ऐसी गतिविधियों को सुनिश्चित करना चाहिए जिसके माध्यम से एक उदाहरण बने कि इस तरह की घटनाओं को आगे होने से रोका जा सके। आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट मामलों को लेकर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।